तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 31st क्वेश्चन। रिवर्स अ सबस्ट्रिंग। You are given a string S consisting of n lowercase Latin letters. Let's define a substring as a contiguous segment of a string. For example, ACAB is a substring of ABACABA. It starts in position 3 and ends in position 6. But A or D are not substrings of this string. So the substring of the string S from position L to position R is SLR equal to SL plus 1 SR. You have to choose exactly one of the substrings of the given string and reverse it to obtain a string that is less lexicographically. Note that it is not necessary to obtain the minimum possible string. If it is impossible to reverse some substring of the given string to obtain a string that is less, print no, otherwise print yes, and any suitable substring. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेक्सोग्राफिकली लेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेक्सोग्राफिक यानी जैसे डिक्शनरी में वर्ड स्टोर रहता है। ठीक है, डिक्शनरी में कैसे वर्ड स्टोर रहता है, जो हम डिक्शनरी देखते हैं उसमें कैसे रहता है कि सबसे पहले जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड है वो रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आर। उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है वो रहते हैं। उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है वो रहते हैं। ठीक है, तो यही लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर है। ठीक है, यानी जो आर है वो बॉल से लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही मान लो ये है ए आर डी एस टी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए आर डी एस और बी। तो ये वाला जो है ये लेक्सिकोग्राफिकली लेस है, क्योंकि लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गया, सेम सेम हो गया। ये दोनों भी सेम सेम हो गया, ये दोनों भी सेम सेम हो गया, ये दोनों भी सेम सेम हो गया। ठीक है, ये इन दोनों को देखें तो बी है वो छोटा है, तो इसलिए ये वाला जो है वो छोटा हो गया। यानी लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कोई ऐसा करेक्टर मिलेगा जो ऊपर वाले से छोटा है तो वो वाला स्ट्रिंग जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट किए, ए इक्वल है, आर इक्वल है, डी इक्वल है, एस इक्वल है, बी है, ये ऊपर वाले से छोटा है, इसलिए ये जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली लेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें बोला है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा एस। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा एस। अब क्या करना है, इस स्ट्रिंग में क्या होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, A2 A3 A4 A5 AN। क्या करना है हमको, हमको एक L चुनना है और एक R चुनना है। ठीक है, L और R को चुन के L और R के बीच जो स्ट्रिंग है उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, यानी A1 ये क्या हो जाएगा, A4 A3 A2 A5 और AN। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो है वो उल्टा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो उल्टा हो गया। अब क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग के मदद से एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जो इस स्ट्रिंग से लेक्सिकोग्राफिकली लेस हो। ठीक है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है, तो जो S2 है वो S1 से लेक्सिकोग्राफिकली लेस होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो है वो गिवन स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल ABACABA ABACABA। ठीक है, अब क्या चाहिए, ऐसा स्ट्रिंग चाहिए जो इससे लेक्सिकोग्राफिकली लेस हो।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बताया है कि 2 से लेकर 5 तक जो सब स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दो बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ तक का जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देते हैं। क्या हो गया, ए सी ए बी पी ए। ठीक है, तो अब देखते हैं S2 है वो लेक्सिकोग्राफिकली लेस है कि नहीं। तो ये दोनों तो सेम सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है। ये वाला जो है वो छोटा है। ठीक है, ये वाला छोटा है, यानी S2 है वो S1 से लेक्सिकोग्राफिकली लेस हो गया। ठीक है, अगर S1 को किसी लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है तो L1 और R1 का वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले यस रिटर्न करना है, उसके बाद L1 और R1 का जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर क्या है 1 और 4, तो यस 1 और 4 रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग S1 को किसी ऐसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है जो लेक्सिकोग्राफिकली लेस है, तो उस केस में क्या करना है, नो रिटर्न करना है कि हमें जो गिवन स्ट्रिंग दिया गया है उसको लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमको दिया है मैक्सिमम 2 इंटू 10 पावर 18 ऑपरेशन। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। और जो n का वैल्यू है वो है 3 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन का सॉल्यूशन। क्या है, 10 पावर 5। हाँ, तो ओ एन का बना सकते हैं, ओ एन लॉग एन का बना सकते हैं। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाने जाएंगे तो क्या होगा, टीएल ही देगा। ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग दिया होगा उसको लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें, मान लेते हैं हमको एक स्ट्रिंग दिया है ए बी सी डी ई और दिया है मान लो बी। ठीक है, तो अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग चाहिए तो क्या होना चाहिए, या तो ए के नीचे इससे छोटा कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, या फिर बी के नीचे कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए, या फिर सी के नीचे कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए, वैसे ही डी ई या फिर बी के नीचे कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए इससे, तो जो स्ट्रिंग S2 है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पर ए है, ठीक है, और इसके नीचे ए आ गया, तो क्या हुआ, बी के नीचे छोटा कैरेक्टर आ गया, इसलिए जो स्ट्रिंग S2 है वो स्ट्रिंग S1 से लेक्सिकोग्राफिकली लेस हो गया। ठीक है, मान लो ये दोनों सेम सेम हो गए, ए बी सेम हो गए, तो यहाँ पर कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए तो स्ट्रिंग S2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी आ गया, वैसे ही बाकी सब जगह भी है। तो यानी कोशिश करना है कि किसी भी कैरेक्टर के नीचे कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए। तो कैसे लाएं आप उसके नीचे छोटा कैरेक्टर, ठीक है, क्या है कि सबसे पहले आया ए, अब ए से छोटा कैरेक्टर तो होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आया बी, तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले आया ए, ठीक है, तो ए यहाँ पर है, फिर आया बी, जो बी है वो ए से बड़ा है तो यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर क्या आया, फिर आया सी, तो सी है वो बी से बड़ा है। ठीक है, फिर आया डी, अब डी जो है वो सी से बड़ा है तो यहाँ पर आएगा। फिर क्या आया ई, ई जो है वो डी से भी बड़ा है तो यहाँ पर आएगा। बी है वो ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से छोटा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। फिर जो बी आया वो कहाँ पर है, बी आएगा यहाँ पर।
ठीक है, बी आएगा यहाँ पर। तो ये ऐसा टाइप का कुछ दिख रहा है। हम क्या चाहते हैं कि किसी भी कैरेक्टर के नीचे कोई छोटा कैरेक्टर आ जाए। तो अगर मैं एल को यहाँ रख लूँ और आर को यहाँ रख लूँ तो क्या होगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ई के नीचे बी आ गया, ठीक है, ई के नीचे छोटा कैरेक्टर आ गया तो स्ट्रिंग S2 क्या हो गया, छोटा हो गया। बाकी सब ऐसा का वैसा रहेगा, ए बी सी डी। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि हमें जो भी स्ट्रिंग दिया होगा, ठीक है, हमें जो भी स्ट्रिंग दिया होगा उसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हमें जो भी स्ट्रिंग दिया होगा उसको ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले आए ए में, ठीक है, इसके बाद आए बी में, तो बी है वो ए से बड़ा है, ठीक है। फिर आए सी में, सी है वो अपने पिछले वाले से बड़ा है, डी है वो अपने पिछले वाले से बड़ा है, ई है वो अपने पिछले वाले से बड़ा है, बी है वो अपने पिछले वाले से छोटा है। तो जैसे ही कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो अपने पिछले वाले से छोटा हो तो क्या करेंगे, उसको हम उसको बोल देंगे आर, ठीक है। उसका जो इंडेक्स होगा उसको आर बोल देंगे और उसके पहले वाले को एल बोल देंगे, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है, या फिर स्वैप कर देंगे बोल सकते हैं। स्वैप करने से क्या होगा, स्वैप करने से बड़े वाले के नीचे छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है, ये छोटा है तो बड़े वाले के नीचे छोटा वाला आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि मान लो हमको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, और एक सवाल है आपके लिए कि जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस केस में इस स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ऐसे स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सभी कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, है ना। अब इंक्रीज ही होते जा रहे हैं तो हम स्वैप किसको करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग चाहिए तो ऐसा कैरेक्टर आना चाहिए जो क्या हो, अपने पिछले वाले से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप करेंगे तो हमको लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है तो किसको स्वैप करेंगे, ठीक है। अब देख, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी के आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इससे बड़े हैं, तो बी की जगह अगर इनमें से कोई आएगा तो वो इससे छोटा तो नहीं होगा। तो अगर छोटा नहीं होगा तो S2 भी छोटा नहीं होगा इससे, ठीक है। वैसे ही बाकी सब कैरेक्टर्स के लिए भी है कि डी के आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब इससे बड़े हैं। तो बी डी के नीचे ई आए, एफ आए, चाहे जी आए, जो रिजल्टिंग S2 स्ट्रिंग आएगा वो लेक्सिकोग्राफिकली लेस तो नहीं होगा, ठीक है, बल्कि और लेक्सिकोग्राफिकली हाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग का ये डाउट आ सकता है कि डी के नीचे बी भी तो आ सकता है, ठीक है। अगर डी के नीचे बी आएगा तो बी के नीचे भी तो डी आएगा ना। अगर इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं तो डी के नीचे बी आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन बी के नीचे भी तो डी आ जाएगा। कहीं पर भी ऐसा कैरेक्टर मिल जाए, ठीक है, जो ऊपर वाले से बड़ा हो तो S2 है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो S2 को छोटा बनाना था, ये S2 लेक्सिकोग्राफिकली हाई कैसे हो गया, ठीक है, यानी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसमें लगातार सभी कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उस केस में हम लेक्सिकोग्राफिकली लेस स्ट्रिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले एक फ्लैग इक्वल टू फॉल्स बना लिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाए स्टोर नाम का जिसमें उस स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। अब क्या करना है, तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं मिल जाता जो क्या हो, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल जाता जो अपने पिछले वाले से छोटा हो,
ठीक है, जैसे ही मिल जाएगा फ्लैग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर फ्लैग ट्रू है तो एल और आर का वैल्यू को सी आउट कर दो। अगर फ्लैग ट्रू नहीं है तो आंसर नो आएगा। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम एक बार आइटरेट कर रहे हैं पूरे स्ट्रिंग को, इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन। ठीक है, ओ एन। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो भी ओ एन है। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एन। ठीक है।